मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर में। फ्रेंड्स, OAAC के जो एग्ज़ाम है फूड इंस्पेक्टर के, वो अब जल्द से जल्द होने वाले हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था। तो उनसे रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं आज, एक्चुअली वो वर्ड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनेंगे वो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो टेबल का रहता है, और उसके अलावा जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको कुछ पैसेज रहेंगे, और पैसेज के भी में आपको कुछ फॉर्मेटिंग रहेंगे। उसके अलावा दो के अलावा कुछ रहता नहीं है। बाकी आपको कुछ सेप वाले रहते हैं, वो आपको तो नॉर्मल है। तो देखिए, जो जिस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे मैं केवल उसी की भी में बात करूंगा। जैसे नॉर्मल एक आपको कुछ टेबल, जो कि बहुत बार ये देखा गया है कि आपको टेबल से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल कुछ दे देते हैं और उसमें आपको देख के टेबल बनाने हैं। टेबल आप यहाँ से नॉर्मली जा के बना सकते हैं। एक ये ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इस तरह से भी करके बना सकते हैं जितने आपको लेने हैं, ठीक है। ये वाले ऑप्शंस हुए, ये भी आप करके बना सकते हैं जितने आपको करने हैं। आपको एक चीज़ इसमें आप कीजिएगा क्या, जैसे ये मार्जिन आपको रह जाते हैं तो आप पहले जब भी नॉर्मल आप वर्ड खुला हुआ रहेगा, सबसे पहले आप कीजिएगा क्या, इसे मैं पहले हटा के आपको बता दे रहा हूँ। या फिर जैसे इस तरह भी सिलेक्ट रहेगा, आप यहाँ से करके इसे नो स्पेस कर लीजिएगा, ठीक है। इसके जो मार्जिन रहते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर भी जो आपको रहेंगे, आप कुछ लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा गैप रहेंगे। तो ये सब जो मार्जिन रहते हैं, आप सबसे पहले क्या कीजिए, Ctrl A कीजिए और इसे नो स्पेस कर दीजिए, ठीक है। जो आपको 1 वाले मार्जिन रहते हैं वो आपको आ जाएंगे। उसके बाद कुछ भी काम कीजिए, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जैसे टेबल बनाने के लिए मैंने कहा कि प्लस करके आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ये वाले ऑप्शंस हुए। या फिर आपको इसके अलावा जो रहेंगे कि आप यहाँ से भी बना सकते हैं, ये वाले से भी बना सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी आप बना सकते हैं। यहाँ से आपको कॉलम्स एंड रो वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो जिस तरह का भी दिया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बना देता हूँ। यहाँ से मैं कॉलम ले लेता हूँ 5 एंड रो अगर आप कम भी लीजिएगा, अगर बाद में आपको बढ़ाना है तो आप इस तरह से टैब करते जाइएगा। तो जितने आप टैब कीजिएगा वो नीचे आते जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको जैसे हेडिंग दिया जाता है कि आपको हेडिंग लिखना है, तो हेडिंग यहाँ नॉर्मली आप लिख सकते हैं। आई थिंक ये टाइपिंग वाले में तो मेरे को नहीं लगता है कि आप लोग को ऐसा कुछ दिक्कत होगा, क्योंकि जहाँ पर दिक्कत होने वाले सेक्शंस रहते हैं वहाँ पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। बाकी ये वाले में आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी इंसर्ट करने हैं तो इस तरह से आप यहाँ से इस तरह से राइट क्लिक करके आप कर सकते हैं। आपको लेफ्ट साइड लेने हैं, राइट साइड लेने हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको इंसर्ट वाले भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। और सबसे बड़ा बात कि जो आपको OAAC में क्वेश्चंस जो आएंगे, आप ये इंसर्ट वाले मेन्यू को थोड़ा सा अच्छा से रट जाइएगा। मतलब अच्छा से क्या कहने का ये मतलब है कि ये इसमें जैसे टेबल हुए, क्लिप आर्ट हुए, शेप हुए, और उसके बाद यहाँ से कुछ हुए, सिंबल से हुए। क्योंकि सिंबल वाले भी देखा गया है कि आपको जो क्वेश्चंस रहते हैं, ये नहीं बोला जाता है कि आपको ये सिंबल करना है, वो सिंबल करना है। नॉर्मल एक बोल दिया जाता है कि आप एक सिंबल कुछ निकालिए। जैसे सिंबल आपको यहाँ से आ जाएंगे और उसमें आपको कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे और उसके अलावा यहाँ पर मिल जाएंगे। सबके कुछ ना कुछ कोड रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं कुछ कोड रहेंगे। तो एक्चुअली सबके नहीं रहते, बहुत सारे कोड रहते हैं। तो आपको उतना कुछ याद करने का, तो ये बहुत सारे आपको रहेंगे। आप यहाँ भी रहेंगे, उसके अलावा यहाँ भी आपको टाइप किए हुए रहेंगे, जिसमें भी आप करना है। तो ये बहुत सारे रहेंगे, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सा करना क्या है कि आपको अल्ट प्रेस करके रखने हैं, और अल्ट के साथ कोई भी 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का कहने का मतलब है कि रेंडमली कुछ भी आप ले लीजिए। ये नहीं जरूरी नहीं है कि कुछ आपको रटना है, कुछ भी नहीं। आपको सिंबल बोले जाएंगे कि OAAC के जो फूड इंस्पेक्टर आते हैं, या फिर प्रीवियस जो कुछ OAAC के जो क्वेश्चन थे, उनमें बोला जाता है कि आप कुछ सिंबल इंसर्ट कीजिए, कुछ आपको वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के लिए बोल दिया जाता है। मतलब रेंडमली एक पैसेज रहता है, पैसेज के बाद आपको बोल दिया जाता है कि आपको वो इंसर्ट कीजिए, ठीक है। वो एक्चुअली देखना चाहते हैं कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते, आपको ऑप्शंस पता है कि नहीं पता है। तो जैसे कि ये क्लिप आर्ट से भी बोलते हैं कि एक पिक्चर इंसर्ट कीजिए, उसके बाद वर्ड आर्ट से जैसे कि नॉर्मल आप जैसे पैसेज रहते हैं, आपको उसके बाद बोल दिया जाता है। जैसे कि मैं एक पैसेज छोटा सा एक चीज़ और सिखा देता हूँ। चलिए एक अच्छा सा काम की चीज़ आपको सिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ मेरे को आपको पैसे दिलाने में कहाँ से खोज के लाऊँ, आप इक्वल टू RAND रेंड कीजिएगा, ठीक है। इसका मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। RAND रेंड कीजिएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा। उसके बाद आपको जैसे मेरे को लाना है 2 पैराग्राफ के पैसेज लाने हैं, और पर
पैराग्राफ के जो पैसेज रहेंगे उसमें मैं चाह रहा हूँ कि 5 लाइन्स रहें। इस तरह से आप ये करके ओके कीजिएगा। ये 2 पैराग्राफ आ गए, 1 2, ठीक है। और प्रत्येक में जैसे तक यहाँ से आपका 1 हुए, उसके बाद यहाँ से आपको सेकंड हुए, थर्ड हुए, मतलब 5 मैंने दिया हुआ था। आपको जितने आपको लाने हैं आप वो ला सकते हैं। जैसे देखिए फिर से मैं दिखा देता हूँ, RAND रैंड। इस बार मैं 2 पैराग्राफ रख रहा हूँ और सब में 2 लाइन रख रहा हूँ। तो आप इस तरह से ला सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 लाइन हो और यहाँ से यहाँ तक दूसरा लाइन हो। तो इस तरह से आप ला के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए मेरा कहने का मतलब है कि आपको कोई भी पैसेज दिया जाता है तो आपको बोल दिया जाएगा कि कुछ पैसेज टाइप कीजिए, कुछ उसमें फॉर्मेटिंग लगाइए, और उसके बाद नॉर्मली एक बोल दिया जाएगा कि कुछ इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट करने का मतलब एक बोल दिया जाएगा कि नीचे लास्ट में एक क्लिप आर्ट से कुछ इमेज इंसर्ट कीजिए। तो नॉर्मल आपको ये नहीं बोला जाएगा कि ये करना है वो करना है, कुछ नॉर्मल एक क्लिप आर्ट से बोल दिया जाएगा। आपको यहाँ से करना है कि गो कीजिए, यहाँ जो भी आपको पसंद आएगा एक उठा के यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। जैसे मेरे को ये पसंद आ गया, मैं उठा के इसे रख लिया, ठीक है। अगर जैसे कि इसको बोल दिया जाएगा कि आपको राइट साइड करने हैं या फिर कुछ आपको रैपिंग के लिए कुछ रहते हैं तो वो बोल दिया जाएगा। तो आप यहाँ से क्लिक करके इसमें आपको टेक्स्ट रैपिंग वाले रहेंगे। आपको मेनली अगर बोला जाएगा तो ये वाले आपको इन फ्रंट बोले जाएंगे या स्क्वायर ये वाले बोले जाएंगे। तो इसमें आपको रहते हैं कि स्क्वायर में कि आप कोई भी फोटो को आप यहाँ उठा के इधर उधर रख सकते हैं। तो यहाँ रखिएगा तो ये एक्चुअली एडजस्ट हो जाएंगे साइज। और अगर इन फ्रंट बोले जाएंगे तो इन फ्रंट में होते क्या है कि आप यहाँ ऊपर में भी फोटो रख सकते हैं। इस तरह से आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको जनरली बोले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ सिंबल वाले ऑप्शन रहते हैं। तो सिंबल में आपको करने क्या है कि आपको पूछे जाएंगे कि कुछ भी आपको सिंबल इंसर्ट करने हैं तो आपको सिंबल किस तरह से आप इंसर्ट कीजिएगा। तो उसके प्रोसेस है कि आप यहाँ से जाके ये वाले में से कुछ आप ले सकते हैं, अदरवाइज मोर सिंबल में भी आप जाके ले सकते हैं। तो इसमें जो रहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ कोड रहते हैं। जैसे यहाँ आप जाइए तो कुछ ना कुछ किसी न किसी के आपको कोड रहेंगे। जरूरी नहीं कि सबके कोड रहेंगे, जो बेसिक जो रहते हैं नॉर्मल वाले में उसमें आपको कोड मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब रहा बात कि आपको कोड बिल्कुल याद नहीं करना है। मैं एकदम बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोड याद कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बोल दिया जाएगा कि रैंडम सिंबल जो है इंसर्ट कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, नॉर्मल कुछ भी जो 4 डिजिट का जो नंबर रहते हैं आप नॉर्मल क्लिक कर दीजिए, वो हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ 0189 ले लेता हूँ, जो कि आपको हिंदी में ब्रैकेट के लिए यूज होते हैं। तो जैसे 0189 यहाँ आपको 1/2 आएंगे, 0190। इस तरह के सारे के आपको कुछ कुछ कोड रहते हैं। आप रेंडमली कुछ भी इस तरह से आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे कि कुछ कुछ रहेंगे कि आपको जो इनबिल्ड रहते हैं 0 ABCD ये इस तरह से रहते हैं, लेकिन आपको जनरली चांसेस है कि कुछ भी आप हिट कीजिएगा 4 डिजिट का तो आपको कुछ ना कुछ सिंबल आ ही जाएंगे। टेंशन ना लीजिएगा। अगर मान लीजिए एक बार हिट किए नहीं आए तो दूसरा रेंडमली कुछ इस तरह से आप हिट कीजिएगा, कुछ ना कुछ आपको सिंबल आ ही जाएंगे। तो उसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि आपको उसको याद करना है। नेक्स्ट आपको आ जाइए, यहाँ पर आपको क्लिप आर्ट के लिए दिए जाएंगे और शेप के लिए दिए जाएंगे। शेप के लिए भी यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस पूछे जाते हैं। जैसे कि एक लास्ट क्वेश्चन था ट्रायंगल के लिए, बोला गया था कि आपको ट्रायंगल बनाने हैं और उसे रोटेट करना है। तो आपको इस तरह से ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी कलर भरने के लिए बोल दिया जाता है कि कलर भरिए, आप यहाँ से शेप फिल से भी आप भर सकते हैं, इस तरह से भी, या फिर आपको यहाँ से भी कुछ रेंडम रहते हैं आप यहाँ से भर सकते हैं। इसे रोटेट करने के लिए बोल दिया जाएगा तो आप किस तरह से इसे रोटेट कीजिएगा। जब यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ रोटेशन को ऑप्शंस दिएंगे, इस तरह से आप इसे रोटेट कर सकते हो। तो इस तरह के इसके कुछ कुछ फीचर्स रहेंगे, आपको फॉर्मेटिंग में मिल जाएंगे। क्योंकि जैसे जिस भी चाहे इमेज को या शेप को आपको ये कुछ चेंजेस करने, उसके फॉर्मेटिंग डालने हैं, तो उसे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ फॉर्मेट के ऑप्शंस मिलेंगे, आपको वहीं से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको मिलेंगे। उसके अलावा मैंने कहा था कि पैसेज वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो किस तरह से रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये पैसेज रहेंगे, हो सके इतने लंबे नहीं रहें, क्योंकि आपको OSSC में थोड़ा सा पैसेज कम रहेंगे। उसके अलावा फॉर्मेटिंग आपको इंसर्ट वाले, मैंने कहा कि आपको इंसर्ट वाले क्वेश्चन पूरे भरे हुए रहेंगे, आप ये जान जाइए। मतलब यहाँ से लेके मतलब ये वाले सारे से क्वेश्चंस रहेंगे, आप ये जान जाइए कि सारे से। मतलब ये नहीं कि एक पैसेज में आपको ये अलग अलग तरह के ये डालिए वो डालिए, मतलब कि डायरेक्ट वो बोल दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये पैसेज, मान लीजिए यहाँ से ये पैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे में बोल दिया जाएगा कि एक इंसर्ट कीजिए सिंबल। उसके बाद बोल दिया जाएगा नेक्स्ट, मतलब कुछ नहीं, आपको रेंडमली ऐसे करना है। मान लीजिए पैसेज खत्म हुआ, यहाँ पर एक सिंबल इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद बोल दिया जाएगा कि नीचे, उसके नीचे एक शेप इंसर्ट कीजिए,
मतलब एक होता है कि जो क्वेश्चंस का तरीका कि आपको शेप इंसर्ट कीजिए, ये मतलब कि कुछ उसमें डिजाइन कीजिए, वो नहीं, नॉर्मल एक शेप इंसर्ट करके रखिए, एक सिंबल इंसर्ट करके रखिए, उसके बाद फिर आपको क्लिप आर्ट से एक ये करके रखिए, तो मतलब यहाँ वाले क्वेश्चन से पूरे वो भर देंगे। और कुछ मतलब कि ये नहीं कि आपको उसमें चेंजेस वेंजेस करने हैं, डायरेक्ट बोल दिया जाएगा इंसर्ट करने के लिए। तो ये आप करके एकदम बिल्कुल रखिए, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चंस रहेंगे। फिर टेक्स्ट बॉक्स है तो जनरली चांसेस है कि 99% चांसेस है टेक्स्ट बॉक्स से नहीं देंगे आपको। टेक्स्ट बॉक्स अगर रटना है तो आपको पावर पॉइंट्स में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको तो पावर पॉइंट्स आएंगे नहीं, तो आपको इसे बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। बाकी ये वाले क्वेश्चंस रहेंगे, ये भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दिए ही जाएंगे। इसके कुछ एडवांस फीचर्स रहते हैं यहाँ पर ड्रॉप कैप में, आपको जैसे कितने नंबर रखने, क्या रखने, आपको ये वाले रहेंगे। ये एक्चुअली इसलिए हाइड है अभी क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक वर्ड जब मैं सेलेक्ट करूँगा तब इस तरह से आएंगे। और बाकी जैसे आप लोग जो देखते हैं वीडियो, कृपया लाइक जरूर से कर दें, क्योंकि हमारा भी मेहनत रहता है। और जो आपको कुछ सीखना है तो प्रीवियस जो वीडियो रहेंगे, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ देखिए, बहुत सारे वीडियो हैं, वहाँ पर आप जाके कुछ सीख सकते हैं बेटर। और पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक जरूर से करें, और हमसे हो सके तो ज्वाइन करें, क्योंकि हम लोग एक बेटर वे में कुछ आप लोग को सिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि हम लोग जिस प्राइस रेंज में आप लोग को जो कुछ सिखा देंगे कहीं नहीं सिखाएगा, ये मैं आपको गारंटी लेता हूँ। इतना तो मैं कर ही दूंगा कि आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो। मैं हमारा जो टारगेट है कि आप लोगों को किसी तरह भी इस बार डिस्क्वालीफाई नहीं होने देना है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा, आप लोग तो सब एग्जाम निकाले हुए क्वालिफाई बंदे हैं, मैं आपको क्या समझाऊं, आप लोग खुद समझदार है, तभी आप लोग इस लास्ट स्टेज में पहुंचे हैं। देखिए, और उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको कुछ आपको फॉर्मेटिंग के भी आपको बता दे रहा था, जैसे कि ये हटा देता हूँ, ठीक है। आई थिंक इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर ये वाले हैं, तो इसके और क्या क्या फॉर्मेटिंग है, तो जैसे कि पहला तो आपको फॉन्ट हुआ, साइज हुआ, यहाँ से आप फॉन्ट अगर जो भी चेंज करने हैं तो आप यहाँ करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे फॉन्ट का साइज चेंज करना है, तो आप बहुत सारे कैंडिडेट करते क्या है, यहाँ से आप इस तरह से किए 14, 16, और अगर 13 दिया जाता है तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि 13 कहाँ से आपको करना है, तो आप इस तरह से रख के कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह के कैंडिडेट बहुत सारे हैं कि मेरे से पूछते हैं सर यहाँ तो 13 आ ही नहीं रहा। बाकी यहाँ से आपको लेफ्ट राइट जो भी रहेंगे जस्टिफाई अलाइनमेंट्स के रहेंगे, ठीक है। अंडरलाइन हुए, इटैलिक हुए, बोल्ड हुए, डबल अंडरलाइन यहाँ से आपको मिल जाएंगे, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल डी से भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर स्टिक थ्रू वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसके बाद फिर सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, तो ये एक्चुअली आप लोग करते ही होंगे, तो आप लोगों को तो पता होगा ही कि किस तरह से काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस वर्ड को नीचे यहाँ पर लाके यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि अगर स्टिक थ्रू कीजिएगा तो आपको इस तरह से ये कट जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा, यहाँ पर जैसे कि अगर आपको नीचे लाने हैं तो आप यहाँ से कीजिएगा, तो ये नीचे आ गए। जैसे कि आपको H2O आप लिखते हैं तो आप जानते ही होंगे, इस तरह कीजिएगा, ये नॉर्मल आ गए। और अगर स्क्वायर करने हैं तो आपको यहाँ पर इसके थ्रू ला सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वाले जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपको चेंज केस के लिए रहते हैं। अगर पूरे अपर करने हैं तो आप इस तरह से करके आप अपर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हो गए ये हाईलाइट कलर हो गए, और यहाँ पर आपको हो गया बैकग्राउंड कलर। बहुत सारे को कन्फ्यूजन रहता है कि दोनों एक है, एक्चुअली एक नहीं है। इसमें आपको कुछ लिमिटेशन रहते हैं कि आपको जो कलर रहेंगे केवल हाईलाइट के लिए रहेंगे, और यहाँ पर आपको ये जो कलर होते हैं वो बैकग्राउंड कलर रहते हैं। इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट करते क्या है कि अगर सही से आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको इस तरह से सेलेक्ट कीजिएगा, तो होंगे क्या कि अगर आप इसे क्लिक कीजिएगा तो ये पूरे में आपको सेलेक्ट हो जाएंगे। आप इस तरह से कीजिएगा तो ये पूरे में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसका भी तरीका क्या है, मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है कि आप जब भी सेलेक्ट कीजिए तो आप इस तरह से सेलेक्ट कीजिए, यहाँ एक बैक ले लीजिए और इस तरह से आप करिएगा। तो ये एक्चुअली यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि मैं क्लासेस लेता हूँ रेगुलर, तो मेरे को ये पता है। जैसे यहाँ पर आप इस तरह से कीजिएगा, और जब आप इसे 2 कॉलम में कीजिएगा तब भी ये आपको प्रॉब्लम आएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 कॉलम्स किया, ये एक साइड आ गए, ठीक है। ये एक साइड आ गए, क्यों आ गए, देखिए यहाँ पर ये जो इंटर वाले जो रहते हैं इसे भी मैंने सेलेक्ट कर लिया था, इसलिए वो 2 साइड आ गए। ये देखिए, ये एक्चुअली हिडन वाले सिंबल रहते हैं, ये ऑन करने के लिए। तो जब आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो आपको जो सारे ऑप्शन वो दिखेंगे। तो यहाँ जब आप इस तरह से अगर सेलेक्ट कीजिएगा, ये वाले इंटर को अगर छोड़ दीजिएगा, तब आपको होंगे क्या कि आप इस तरह से करके अगर आप इसे 2 कॉलम में बांटिएगा तो ये
2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, क्योंकि मैं आपको रेगुलर क्लासेस लेता हूँ, और हम लोग जो क्लासेस लेते हैं अलग अलग तरह के, मतलब स्टेट का लेते हैं, स्पेशली स्किल टेस्ट का लेते हैं, क्या क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के आएंगे, क्या डीपली पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे, उसके क्या टेक्निकल क्या इफेक्ट होंगे, कहाँ पर कैंडिडेट फंसेंगे, एकदम एक बारीक से बारीक हम लोग को पता रहता है कि क्या आ सकते हैं, नहीं आ सकते। बाकी आप लोग जैसे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस लेवल का हम लोग क्लासेस दे रहे हैं और क्या नोट्स रहते हैं, क्या रहते हैं। तो इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप लोग ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने में ज़्यादा आप लोगों को कुछ नुकसान नहीं, कुछ आपको सीखिएगा ही सीखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि अभी, जैसे OSSC वाले कैंडिडेट सोचते हैं कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, टाइम है। आप लोग का एक चीज़ ये जान जाइए कि रिजल्ट जब आएगा आपको मुश्किल से मुश्किल 7 से 10 दिन दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। और रहा बात कि आपको फूड इंस्पेक्टर के हैं, मैंने प्रिडिक्ट किया है कि आपको नेक्स्ट मंथ जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको एग्ज़ाम हो ही जाएंगे। मतलब आप मान के चलिए कि हार्डली 10 से 15 दिन के अंदर हो जानी चाहिए एग्ज़ाम। तो तैयारी तो स्पीड से कर ही दीजिए। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, यहाँ पर मैं आपको कुछ और आपको बताना चाह रहा था, जैसे कि ये बुलेट्स वाले हुए। बुलेट्स में तो आप नॉर्मल देखिए एक चीज़, हाँ, और यहाँ पर एक चीज़ कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने इसे 2 कॉलम्स में कर दिया है। तो 2 कॉलम्स में करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से 1 कॉलम में लाना, तब आप किस तरह से लाइएगा। तो उसके जो प्रोसेस रहते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका कर्सर है, ठीक है, आपको नीचे लाना है, तो आप जैसे मान लीजिए कुछ लिखें, या फिर जैसे आपको हेडिंग ऊपर में लाना है, तो आपको हेडिंग किस तरह से लाइएगा। तो जैसे कि आप कीजिएगा क्या, जैसे यहाँ आप इस तरह से कुछ लिखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, आप इसे इस तरह से सेलेक्ट करके आप यहाँ पर सेम पेज लेआउट्स में जाके और इसे 1 कॉलम में कर दीजिएगा। ये आपको इस तरह से आ गया। बाकी आप इसे सेंटर अलाइनमेंट कीजिएगा, जैसे मान लीजिए इसे थोड़ा सा और टाइप कर दे रहा हूँ मैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे ये आप सेंटर अलाइनमेंट इस तरह से कीजिएगा, तो ये एक्चुअली ये बीच, मतलब कि सिंगल कॉलम में है, ये डबल कॉलम में थे, ये सिंगल कॉलम में है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इसका डिटेल आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से है। जो भी कमांड रहते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये स्टाइल से क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। इंडेंट से कुछ कैंडिडेट कंफ्यूज कर रहे थे कि इंडेंट एक्चुअली है क्या। देखिए यहाँ, अच्छा मैं एक नया पैसेज ही ले लेता हूँ, और इस बार जो पैसेज रखता हूँ मैं 2 पैसेज को ले लेता हूँ। तो पैसेज आपको क्रिएट करने का जो फॉर्मूला है, आप इस तरह से मैं 2 पैसेज ले लेता हूँ, और प्रत्येक में आपको 4 लाइन्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपको पैसेज बन गया। अब रहा बात इंडेंट काम किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ये इंडेंट शो करें, अब जब एक बार इसे क्लिक कीजिएगा आपको हाफ इंक्रीज होंगे, दोबारा जब क्लिक कीजिएगा ये फिर से हाफ इंक्रीज हो रहे हैं। ये एक्चुअली ऑप्शंस जो रहते हैं आपको पूरा कंप्लीट एक पैसेज के लिए रहते हैं, और आपको बाकी ये वाले रहते हैं, या फिर आप टैब जो यूज करते होंगे तो उससे रहते हैं कि आपको एक इंडिविजुअल लाइन के लिए रहते हैं। आपको ये इंक्रीज के लिए है, ये आपको डिक्रीज के लिए, ठीक है। आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। सेम आपको ऑप्शंस यहाँ भी आपको मिल जाएंगे जब आप पेज लेआउट्स में क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको मैनुअली एंट्री करने के लिए दिया जाता है। जैसे मैंने कहा ही था कि कुछ कुछ ऑप्शन जो है आपको मल्टीपल जगह में मिल जाएंगे, जैसे कि होम वाले में कुछ कुछ जो ऑप्शन रहते हैं आपको इधर उधर भी मिल जाएंगे, जैसे बॉर्डर वाले ये सब रहेंगे। या आपको जब फॉर्मेटिंग में इसके जाइएगा, उसके जो फॉर्मेट के ऑप्शन खुलते हैं वो सब में भी आपको मिल जाएंगे, और भी बहुत कुछ रहते हैं जो मिल जाते हैं इधर उधर। तो अब रहा बात, इसमें भी है सेम चीज़, आप इस तरह सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह कर्सर रख के आप जब यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं। बाकी आपको वहाँ से था कि आप बाय डिफ़ॉल्ट एक ही बार में 0.5 इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे थे। यहाँ पर आप मैनुअली यहाँ पर कुछ भी 2 कीजिएगा तो आपको 2 हो गए, या फिर जिस तरह से आपको करना है आप वो मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और कन्फ्यूजन आ रहा था कैंडिडेट लोग को कि एक हाइपन्स का मैंने कुछ क्वेश्चन डाला हुआ था, एक्चुअली बोल रहे थे वो हाइपन एक्चुअली है क्या। देखिए हाइपन यहाँ पर ये वाले जो ऑप्शंस रहते हैं पेज लेआउट्स में ही रहते हैं, और उसका यूज का क्या है, जैसे मैं यहाँ पर मैं इसमें हाइपन्स लगाना चाह रहा था, तो यहाँ सेलेक्ट इसे मैंने कर लिया। जब मैं हाइपन में क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको मैनुअल लगाना है, ऑटोमेटिक लगाना है। तो यहाँ पर जनरली जो हाइपन्स जो लगता है आपको ऑटोमेटिक ही लगेगा, मैनुअल आप लगाना रहेगा तो आप नॉर्मल डेस्क तो लिख ही दीजिएगा। तो ऑटोमेटिक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो वो किस तरह से, जब ऑटोमेटिक मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ देखिए ये वाले में एक्चुअली ये वाले में और ये वाले में यहाँ पर हुए क्या कि ये वाले वर्ड
आपको पूरा यहाँ कुछ लंबे वर्ड थे जो कि इसमें फुलफिल नहीं हो रहे थे, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर डैश उन्होंने लगा दिया, जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में आपको डैश लगा के बाकी यहाँ पर नीचे आ गए। बस हाइफन्स का रोल यही है, इसके अलावा और कोई रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे आप लगाइएगा तो आपको सेम उसी तरह से ये काम करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हाइफन लगाइएगा तो सारे में आपको आ जाएंगे। जिसमें आपको कुछ लंबे वर्ड रहेंगे जो आपको सही से एडजस्ट नहीं होंगे, उसे केवल मतलब कट करके डैश लगाया जाता है, और इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी जो मैंने ऑप्शन वाले जो आपको बताए थे, कि जो मैंने एक लिस्ट दिए थे, आप उतने कर जाइए, उससे बाहर के क्वेश्चन से नहीं रहेंगे, एकदम बिल्कुल नहीं रहेंगे। और प्रैक्टिस कीजिए, मेरा यही कहना है कि सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब एक कंप्लीट सेट, मतलब कि जो आपको 30 मिनट्स का ड्यूरेशन, और वहाँ पर कुछ कैंडिडेट अभी भी कंफ्यूज थे कि सर 1 आवर दिए गए हैं, 1 आवर दिए गए हैं। 1 आवर आपको नहीं दिए जाएंगे, आप एकदम वो चीज़ जान के रखिए, हाफ एन आवर मिलेंगे। और हाफ एन आवर में आपको किस तरह से करना है, अगेन आप प्रैक्टिस कीजिए सेट्स बना के। सेट्स कहने का मतलब है कि वर्ड, एक्सेल और विंडोज वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, कंप्लीट जो सेट्स रहेंगे, आपको सेट्स में प्रैक्टिस कीजिए, 30 मिनट्स को लगा के कीजिए, और स्मार्ट वे में तैयारी कीजिए। क्योंकि होगा क्या कि अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा, आपको क्वेश्चन रेंडमली एक सेलेक्ट बोल दिए जाएंगे, आपको ये करना है वो करना है, इंसान है, पैनिक हो ही जाइएगा, कोई इसमें नया बात नहीं है। पैनिक होइएगा, एग्जाम 0 करके आ जाइएगा। क्योंकि टेक्निकल वाले चीज़ें आपको कुछ काम करने दिए जाएंगे, ये नहीं कि आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो देख लीजिएगा। बाकी आप लोग तो मैंने कहा ही, आप लोग सब एग्जाम निकाले हुए क्वालिफाई बंदे हैं, मैं आप लोग को क्या समझाऊं। आप लोग 30 स्टेज में पहुंच गए हैं, तो आप लोग ऐसे तो पहुंचे नहीं होंगे, कुछ तो क्वालिफिकेशन होगा तभी आप पहुंचे हुए। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूँगा, और किसी तरह का डाउट होते हैं या फिर अगर आप हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप कीजिए, सारा अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सेट लेके प्रैक्टिस कीजिए, बेनिफिट ही होंगे, नुकसान नहीं होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। धन्यवाद।